वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है लीना और आज हम पढ़ने वाले हैं नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में। ये टर्मिनोलॉजी आपने न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी, तो उसी को आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। देखिए, हमारे पास दो कंट्रीज़ हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना भारत इंडिया को ले लेते हैं और दूसरी तरफ हम लेते हैं रशिया को। ये कोई भी फॉरेन कंट्री हो सकती है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे नाम ले रही हूँ रशिया का, और ये कोई अदर कंट्री हो सकती है, कोई भी फॉरेन कंट्री हो सकती है। अब इंडिया क्या करता है, रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है, हम ट्रेड करते हैं। इंडिया क्या करता है, रशिया से इंपोर्ट करता है। क्या चीज इंपोर्ट कर रहा है, ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, रिफाइनरी ऑयल्स को लिया जा रहा है। और अब इंडिया क्या करेगा, रशिया को इसके बदले में पेमेंट करेगा, पेमेंट की जाएगी। अब ये पेमेंट किस तरह से होगी, पेमेंट हो सकती है, आपके पास ऑप्शन क्या है, डॉलर के फॉर्म में दे सकते हो, बिल्कुल डॉलर के फॉर्म में ही तो की जाती है पेमेंट्स। इंटरनेशनल जो ट्रेड है आपका मोस्टली आपके डॉलर्स के फॉर्म में किया जाता है। पर अभी यहाँ पे आ जाता है इशू। इशू किस तरह का है कि रशिया के ऊपर क्या लगे हुए हैं, सैंक्शन लगे हैं, ठीक है, सैंक्शन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसका स्विफ्ट अकाउंट है वो भी रद्द कर दिया गया है। अब स्विफ्ट अकाउंट क्या है, जिसके थ्रू आपकी पेमेंट पॉसिबल हो पाती है। इट इज लाइक अ मैसेज, ठीक है, सिक्योर मैसेज है जिसके थ्रू पेमेंट पॉसिबल होती है आपकी। बट फिलहाल इसके ऊपर नहीं जाएंगे, सिंपली समझ लो कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हैं और डॉलर के रूप में वो पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता। अब क्या चीज की जा सकती है, अब इंडिया इसमें क्या कहता है रशिया को कि एक काम हो सकता है, आप क्या करो, हमारे बैंक के अकाउंट के अंदर, ठीक है, कौन सा बैंक अकाउंट हो सकता है, सपोज करो पीएनबी है, पीएनबी के अंदर आप क्या करो, एक अपना अकाउंट खोल दो। रशिया अपना अकाउंट खोले कहां पर, इंडिया के बैंक में। रशिया खोल रहा है बैंक अकाउंट कहां पे, इंडिया के बैंक में। अब पेमेंट कैसे की जाएगी, इंडिया ने क्या किया, पेमेंट इंस्टेड यहां भेजने के हमने पेमेंट कर दी इसी बैंक के खाते में। जो रशिया का बैंक का खाता हमने कहाँ खोला था, इंडिया के ही पीएनबी के बैंक में खोला था, हमने पेमेंट कर दी रशिया को यहीं से। अब बोलते किस फॉर्म में की, बोलता हमने करी रुपी के फॉर्म में, ठीक है, रुपी के फॉर्म में। बोलते रुपी की फॉर्म में फायदा क्या होगा, वो तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता रुपी को, वो बोलता है कर सकता है। वो चीज कैसे पॉसिबल हो पाएगी, इस चीज को समझते हैं। देखो, अब इंडिया सिर्फ इंपोर्ट ही थोड़े ना करता, वो एक्सपोर्ट भी तो करता है, ठीक है। तो अब इंडिया ने क्या किया, कोई कॉमोडिटी, कहीं और देखते हैं इसको, ठीक है, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अब एक्सपोर्ट किया, ठीक है, पहले वो इंपोर्ट कर रहा था, अब उसने एक्सपोर्ट किया। यही एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, ये आया आपका इंडिया और यहाँ पे आया आपका रशिया। अब इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, सपोज करो गारमेंट भेज दिए, ठीक है, गारमेंट्स हमने वहां पे सेल करने के लिए भेजे रशिया में। अब रशिया को पेमेंट करनी है किसको, इंडिया को पेमेंट करनी है। किस फॉर्म में की जा सकती है, अगेन वही फॉर्मूला है आपका, डॉलर में कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम डॉलर में नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमने दूसरा तरीका निकालना है जिसपे डॉलर का यूज ना करना पड़े, इसीलिए रशिया पेमेंट करेगा इंडिया को किस फॉर्म में, रुपी के फॉर्म में कर सकता है। वो कैसे, बोलता हमारा यहाँ पे अकाउंट है, ठीक है, आपके रशिया का पीएनबी के अंदर अकाउंट है, रशिया का अकाउंट है, और वहां पे हमने कैसे पैसे डाले थे, रुपी के फॉर्म में पैसे डाले थे, और वो पैसे थे किसके, रशिया के ही पैसे थे। अब पेमेंट कैसे की जा सकती है, रशिया ने अलाउ किया इंडिया को कि पेमेंट यहां से जो हमारा अकाउंट है वहां से ले ली जाए, ठीक है, इतनी सी चीज समझ आ गई। अब यही चीज है आपके, जब कोई एक कंट्री, जैसे मैं हूं, इंडिया है, इंडिया ने रशिया के बैंक अकाउंट के अंदर खाता खोला, उसको कहेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, आर मनी इन योर अकाउंट। और उसी तरह से रशिया ने इंडिया में खाता खोला, उसको कहेंगे वॉस्ट्रो अकाउंट। तो ये रशिया का क्या हो गया, ये है रशिया का वॉस्ट्रो अकाउंट, ये है रशिया का वॉस्ट्रो अकाउंट। पर यही चीज रशिया अगर अपने हिसाब से देखेगा, उसके लिए ये क्या है, उसके लिए ये नॉस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। अब यही सिचुएशन हम दूसरे, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, ये देखो, ये दोनों चीजें पॉसिबल हो पाई, बिकॉज अब यहाँ पे पेमेंट कैसी हो रही है, ये चीज ध्यान में रखना है। इंडिया को पेमेंट मिल जा रही है रुपी के फॉर्म में ही, हमें उसको डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यही चीज अगर सपोज करो रशिया है, रशिया को क्या चाहिए, रशिया भी तो सेम चीज कर सकता है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इनके अकाउंट के अंदर खाता खोला, और जो भी हमारे इंपोर्ट्स हैं उनकी पेमेंट हम कहाँ से कर सकते हैं, अपने, ठीक है, अपने इस खाते से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया है, इंडिया ने अपना अकाउंट खोला कहां पर,
रशिया के बैंक अकाउंट में, सपोज करो रशियन फेडरेशन कुछ भी नाम है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे जो पैसे इंडिया डालेगा वो किस फॉर्म में होंगे, वो रूबल के फॉर्म में होंगे, ठीक है। जिस कंट्री में वो बन रहा है उसी कंट्री की करेंसी का आपके अकाउंट के अंदर पैसे डाले जाएंगे, उसी डिनोमिनेशन के डाले जाएंगे। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, डॉलर्स की जरूरत नहीं पड़ी, इवन दो सैंक्शन लगे हैं इंडिया तब भी वहां से ट्रेड कर पा रहा है। तो ये था आपका नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब इसके बाद एक बार स्लाइड में भी देख लेते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रो वर्सेस वॉस्ट्रो क्या है, नॉस्ट्रो का मतलब हो गया हमारा खाता आपके पास, ये क्या है, फॉरेन बैंक है, फॉरेन कंट्री के अंदर है। उसी तरह से वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होगा, योर मनी, फॉरेन बैंक का खाता किसके पास, हमारे पास। यहाँ पे एरोज मिसिंग है पर आप उनको एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। एरोज इस तरह से, हमारा खाता किसके पास, फॉरेन बैंक के पास, और इसी तरह से फॉरेन बैंक का खाता किसके पास, हमारे पास। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको समझ आया हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।